नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। रुक करते हैं फर्रुखाबाद से। मिट्टी खनन के गड्ढे में 2 किशोरी दबी, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मिट्टी खनन के गड्ढे से 5 किशोरियां मिट्टी लेने गई थी। खनन के गड्ढे से मिट्टी खोदते समय मिट्टी का टीला भर कर 2 किशोरियों के ऊपर गिरा। दोनों किशोरियां मिट्टी का टीला धंसने से दब गई। इस पुकार सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दोनों किशोरियों को मिट्टी के ढेर से बाहर निकाला। एक किशोरी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। घायल को सीएचसी में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया। थाना कमालगंज क्षेत्र के सदरियापुर गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर मिट्टी खनन के गड्ढे में 2 किशोरियां दब गई और वहीं एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। तो खनन के गड्ढे से मिट्टी खोदने के लिए गई थी, मिट्टी लेने गई थी, जिस समय मिट्टी का टीला भरभराकर किशोरियों के ऊपर गिर गया, जिससे दोनों किशोरियां मिट्टी के टीले में धंस गई। चीख पुकार सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दोनों किशोरियों को मिट्टी के ढेर से बाहर निकाला गया। बता दें, एक किशोरी की घटनास्थल पर ही मौत की खबर है और एक की हालत गंभीर है। जिले अस्पताल पहुंचा दिया गया। रतन कुमार कहाँ रहते हो? तलैया नगर। क्या घटना क्या घटी है? ये मट्टी में दब गई थी, मट्टी खोदने गई, वहीं पे मट्टी में दब गई। कहाँ पे मट्टी खोदने गई थी? सदरियापुर। है सदरियापुर। सदरियापुर। हाँ। कितने लोग मट्टी खोदने गए थे? गए थे 5 लोग। 5 लोग। हाँ। तो कितने लोग दबे हैं? 2 लोग। कई मिट्टी धंस गई, क्या हुआ? मिट्टी धस गई, गड्ढा था, मिट्टी में धस गई मिट्टी। अच्छा, जो लड़की जो मृतक है इसका क्या नाम है, जो एक्सपायर हुई है? जो इसका गुरमीता नाम है। गुरमीता। हाँ। और कितने लोग घायल हैं? और एक लोग और घायल हैं। हाँ। तो फिर कैसे बचे? कैसे आपको सूचना मिली? मुझको फोन किया सदरियापुर वाले लोगों ने, उन्हीं लोगों ने निकाला। तब तक एम्बुलेंस आ गई, जब तक हम पहुंचे तब तक। मतलब ये रहती कहाँ थी लड़की जी? ये तलैया नगर। मतलब तलैया नगर लड़की रहती थी, सदरियापुर गई थी। हाँ, तो क्या लग रहा है वहाँ पर खनन के बड़े बड़े गड्ढे थे क्या? हाँ, गड्ढे थे बड़े बड़े। तो वहाँ तक क्या खनन होता है क्या? हाँ, मट्टी थी, वहाँ से खुदती है। मट्टी खुदती है सदरियापुर से। हाँ, सदरियापुर। नाम है आपको? कहाँ रहती हो? तलैया गिरा। क्या घटना घटी आपकी बिटिया के साथ में? कैसे दब गई है? तो कहाँ गई थी ये? हैं? मट्टी खोदन गई थी सदरियापुर। कहाँ पे? सदरियापुर। हाँ, कितने लोग गए थे? तो काफी लोग आए थे गाँव से खोदन। फिर खोदन आए थे तो हमको मालूम नहीं, जब नहीं पता चली तब वो मालूम भाई, तब मैं आ बच गई। तो पता नहीं मट्टी ऊपर बताओ लौटी, टीला धंस गया। डीले यहाँ बताओ ऊपर नीचे खोदते हैं, ऊपर से बताओ लौटी कौन खोदी। तो कितने लोग दब गए थे? अब हम इतने मौके ही बनाए। 2 लोग दबे बेटा? 2 लोग दब गए थे? हाँ, तो नहीं तो वहाँ क्या खनन होता क्या? हाँ, वहाँ पे मिट्टी टूटती है? मिट्टी जैसे पड़ुआ लेने मट्टी लेने गई तो ऊपर खोदी हो या खुपाल हो तो लौट पर ही बताओ। हाँ, तो वहाँ ट्रैक्टर से खनन होता ना, ट्रैक्टर ट्राली से। डॉक्टर साहब, कमाल स्वास्थ्य केंद्र 2 लड़कियों घायलों को लाया गया, क्या स्थिति हो, किसके द्वारा ये घायल आए थे? ये यहाँ पर अभी 2 लड़कियाँ लाई गई हैं, जो कि 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाई गई हैं, जिसमें एक का नाम गुरमीता है और एक का नाम गोल्डी है। गुरमीता यहाँ जब आई थी तो ब्रॉड डेड मतलब मृत अवस्था में ही आई थी और गोल्डी को यहाँ पर इलाज करके अभी सही है। मतलब क्या लग रहा है, परिजन ने क्या बताया? ये बताया जा रहा है कि यहाँ सदरियापुर के पास कहीं मिट्टी के ढेर में दब गई है। मिट्टी के ढेर में दब गई है। तो एक की मृत्यु हो गई है? एक की मृत्यु हो गई। और एक की क्या कंडीशन है जो घायल है? एक की कंडीशन अभी ज़्यादा क्रिटिकल है, अभी उसको कंट्रोल किया गया है और बाकी उसको अभी रिफर कर रहे हैं लोहिया के लिए। आपने मिट्टी के खनन के गड्ढे में 2 किशोरी दबी, जिसमें एक की मौत की खबर है और एक गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। बढ़ेंगे अब खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र से खबर सामने आई है, जहां जरूरी सामान लेकर वापस जा रहे दलित युवक और उसकी पत्नी को स्ट्रीट बदमाशों ने रास्ता रोककर जमकर पिटाई कर दी। वहीं पीड़ित का कहना है कि बदमाशों ने कहा कि अगर रंगदारी नहीं दी तो पैसे अदा करेंगे। यही घटना थाना रोजा के ग्राम डूंगरपुर असलानी निकट मुर्गी फार्म के पास की है, जहां पर रास्ते में घात लगाए बैठे दबंगों ने बदमाशों ने नाजायज असलहे के बल पर दलित युवक और उसकी पत्नी का रास्ता रोककर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें दलित युवक को गंभीर चोटें भी आई हैं। आपको राजकुमार गौतम। मोहल्ला कौन सा? मेरा मोहल्ला है किलर गई।
थाना सदर बाजार। जी घटना कहाँ हुई है? ये घटना रौजा क्षेत्र हुई, डेंगूपुर गाँव के पास। क्या हुआ पूरा मामला? मैं डेंगूपुर से सूप लेने गया था, वहीं से वापस आ रहा था। वहीं पर वहीं के मुस्लिम समुदाय का हिंदू के बदमाश कल्लू है, उनने मुझसे जात के गाली गलौज पर कहा कि तुम क्या करने आए हो यहाँ? तो मैंने कहा सूप लेने आए। बोले साला हिंदू है? हाँ, आज तुझे बताता हूँ मैं कौन है हूँ मैं। तो मैंने कहा तुम गाली क्यों दे रहे हो? इसी बात पे उस कटिया के पास, कटिया है उसके वहीं पर हमें घेर लिया। मैं था, मेरी पत्नी थी, दोनों लोग थे। मुझे घेर कर मारपीट की और मेरा एक दांत टूट गया है और कान से सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, दाहिने कान से, और उसमें राइफलों से मारा हमने। और कई बार ये हमसे रंगदारी मांगते थे, कह रहे यहाँ रहोगे तो इतने पैसे दोगे मुझे। 30,000 रुपये महीना मांगते हैं साहब। किस बात का मांगते हैं? ये कह रहे बदमाश है, कह रहे बदमाशी में तुम्हें देने पड़ेंगे, तुम रहना चाहते हो यहाँ नहीं रहना चाहते, नहीं तुम्हें भगा देंगे, मार डालेंगे। इसलिए कई बार मैंने इनकी आवाज़ भी टेप कर रखी है। परसों मैं थाने भी गया था इनके खिलाफ तहरीर देने के लिए, उसकी भी जाँच हो रही है। इसी रंजिश में इनने आज हमला किया। आज भी मेरे पास फ़ोन किया, जात छूते गालियाँ दी। मैं इसमें मेरी घरवाली को भी काफ़ी चोट आई, मुझे भी आई। तो क्षेत्रीय थाना आपका रौजा लगता है, इसमें कोई आपने सूचना पत्र दिया है? हाँ, सूचना पत्र दी। उसी समय फ़ोन नंबर किया था इंस्पेक्टर साहब को और 112 पे फ़ोन किया था। तब इंस्पेक्टर साहब वहाँ गए थे, उन्होंने जांच की। उसके बाद मेरी FIR दर्ज हुई है और मेडिकल भी हुआ है। तो शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? शासन प्रशासन चाहता हूँ मुझे आत्म सुरक्षा के लिए पुलिस दी जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे दोबारा हम पे हमला ना कर सके। मुझे आशा है कि दोबारा अगर ये खुले घूमते रहे हमें मार देंगे। मेरे भाई की हत्या करती गई। राजकुमार गौतम। मोहल्ला कौन सा? मेरा मोहल्ला है किलरी। सोनभद्र से खबर सामने आई है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें, खुली नाली व्यक्ति की मौत का कारण बनी। नगर पंचायत ओबरा में विकास और स्वच्छता अभियान को लेकर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। बता दें, नगर पंचायत ओबरा ईओ को स्वच्छता अभियान के तहत प्रशस्ति पत्र भी मिला है। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। बुलंदशहर में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी अतरौली डिपो की रोडवेज बस चालक की अचानक आंख लगने पर 5 फीट नीचे खाई में रोडवेज बस जा गिरी। हादसे में 13 से 14 यात्री चोटिल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली से बदायूं जा रही थी। हादसे का शिकार होने वाली अतरौली डिपो रोडवेज बस चालक की हालत गंभीर है। डिबाई के भीमपुर और दौलतपुर के बीच में यह हादसा हुआ। बांदा में पुत्र के हत्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मां ने एसपी से फरियाद की। गांव के ही रहने वाले 2 लोगों पर हत्या करने का आरोप है। FIR दर्ज न होने पर न्यायालय के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जानमाल की सुरक्षा को लेकर पीड़ित परिवार ने एसपी बांदा से शिकायत की है। मामला गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमृतपुर खेरवा का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? जी बताइए, क्या घटना हुई थी आप लोगों के साथ और क्यों यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं? मेरे लड़कों को नीरज का दारू पिया कर मार डाला, वो लोग गिरा दिया। अच्छा, कौन लोग? लक्ष्मण हरिराम 12 नंबर को। अच्छा, फिर क्या हुआ? FIR कर देगा, तो रिपोर्ट नहीं लिखी। अब उसके बाद कोर्ट में आई तब रिपोर्ट। अच्छा, कोर्ट से उन्होंने गाड़ी भी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं और कहते जो तुमको करना हो तो करो और तुम्हारा लड़का मार डालेंगे तो भी मारो। अच्छा अच्छा। हमारा प्रशासन कुछ नहीं करता है। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग परेशान हैं? 12 नंबर से। अभी आप लोग यहाँ पर एसपी साहब से मिलने गए थे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने पूछा भरा। आप क्या चाहते हैं? हमको ये चाहिए कि वो मुलजिम जेल में। बहराइच में 24 घंटे में पेट्रोल पंप पर चोरी का खुलासा हुआ। पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी की लाखों की रकम जमीन में बरामद हुई। चोरी कर पैसे को जमीन में गाड़ दिया था। सीसीटीवी कैमरे से घटना का आरोपी पकड़ा गया। खुलासा किया गया है कि टीम द्वारा एक पेट्रोल पंप पे चोरी हुई थी। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई, क्या जानकारी? थाना मटेरा में 13/5/25 को
एक सूचना प्राप्त हुई कि भोला ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप से एक चोरी हुई है, जिसमें चोरी में 5,77,410 रुपये चोरी कर लिए गए हैं। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम थाना मटेरा की और स्वाट और सर्विलांस की टीम ने मौका मुआयना किया और इसमें संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण का प्रयास प्रारंभ हुआ। तो इसमें जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ हमको, उसके आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा जो संदिग्ध गतिविधि कर रहा था। उसके संबंध में जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये व्यक्ति जो है उसी पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाला सेल्समैन शुभाकर यादव है, जो दरगाह शरीफ थाने का रहने वाला है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने घटना को करना कबूल किया और उसकी निशादेही पर चोरी में गए माल 5,77,410 रुपये पूरे 100% बरामद कर लिए गए और उसके द्वारा जो उस समय घटना कारित करते समय जो कपड़े पहने गए थे वो भी उसकी निशादेही पर बरामद कर लिया गया है। अब आज हम लोग उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही ये जो टीम जिसने इस घटना का मात्र 24 घंटे में अनावरण करते हुए 100% 5,77,410 रुपये बरामद किए हैं, इससे पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस टीम को 10,000 रुपये नगद धनराशि के पुरस्कार की घोषणा की। व्यापारी नेता के पुत्र के तंबाकू गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। आपको बता दें, नगर से सटे गांव कालाखेल में व्यापारी नेता अमित सेठ के पुत्र ऋषभ सेठ की तंबाकू की गोदाम है। मंगलवार की देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में तंबाकू गोदाम में आग लग गई, जिससे टीन शेड में रखी तंबाकू से भरी बोरियां सुलगने लगी। गोदाम से निकले धुएं से आसपास के लोगों में हलचल मच गई। देखते ही देखते गोदाम में आग की लपटें उठने लगी। सूचना पर पहुंचे अमित सेठ और ऋषभ ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। वहीं आसपास के लोगों और लेबर की सहायता से समरसेबल चलाकर आग को बुझाने का प्रयास करने लगे। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तब तक तंबाकू की सैकड़ों बोरियां आग की चपेट में आ गई। जैसे तैसे काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायरमैन राम प्रकाश। अच्छा, जानकारी आपको क्या मिली? आपको जानकारी मिली जो है मुख्यालय सुधारा से जो है फतेहगढ़ से। तो किस टाइम तक यहाँ मतलब सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड आ गई थी? अब सूचना होने के बाद टाइमगंज मंडी में थे तो जैसे सूचना मिली जो है 5 मिनट 6 मिनट लगा तो है आ गए जो है। क्योंकि आग पर हाँ जैसे देखा आग में पाइप बिछा करके हमने एक टैंकर में काबू पा लिए थे। तो गोदाम किसकी थी? अब गोदाम देखा आपने? मालूम हमको नाम नहीं मालूम है। क्या देखा आपने आगे? अगर देखा कि आग जल रही है, हम अपना कार्यक्रम जो है अपनी यूनिट पे जो है वो बिछा करके जो है अपना कार्य चालू करती है।